Hello students, welcome to my class and today I start our English class. So students, you see the book Oxford Reading Cycle. Okay. So students, today we're going to start the first chapter, A Legend, Rubezahl. Okay. Please listen carefully. Once upon a time, a glacier was traveling across the mountains. The mountain path was narrow, dusty, and covered in small, sharp stones. To the sides of the paths were prickly shrubs and boulders. In the sky above, the sun shone brightly, which made the glacier's load feel heavier. So it means कि एक ग्लेशियर था. ग्लेशियर्स मीन्स जो दरवाज़ा खिड़की ये सब का मतलब ग्लास लगाते हैं उसका काम करते हैं, उसको बोलते हैं ग्लेशियर. ओके. सो एक दिन वो माउंटेन के रास्ते से वो जा रहा था और वहाँ पर बहुत ही मतलब जो होता है ना झाड़ वगैरह, पेड़ का झाड़ होता है तो वैसा ही है. और सन बहुत ही तेज़ धूप था तो इसीलिए ग्लेशियर को बहुत तकलीफ़ हो रहा था. The glacier was a good man who worked hard. He was feeling very tired from carrying the heavy load of glass, so he began to look about for a place where he could rest. तो ग्लेशियर बहुत ही हार्ड वर्क करता था तो इसीलिए उसको टायर्ड फील हो रहा था. ओके. और वो जो ग्लास उठाकर ले जा रहा था वो भी बहुत हेवी लग रहा था उसको, तो इसीलिए वो चाहता था कि एक प्लेस जहाँ पे वो रेस्ट कर सके. Rubezahl, a mountain sprite, had been watching the glacier for some time. As soon as he saw that the glacier was looking for a place to stop, he skipped ahead around a bend in the path and changed himself a little mound covered in soft grass that looked like a comfortable place to rest. So, Rubezahl a mountain sprite. Mountain sprite means जो पर्वतों की देवता बोल सकते हो या फिर वैसा ही कुछ. ठीक है. तो वो ग्लेशियर को बहुत टाइम से देख रहे थे वो, और कि ग्लेशियर एक प्लेस ढूंढ रहा है जहाँ पर वो बैठकर थोड़ा सा रेस्ट कर सके. ओके. तो इसीलिए क्या किया उन्होंने, ग्लेशियर ने ये किया कि वो एक माउंटेन वाले जगह को उन्होंने सॉफ्ट ग्रास से भर दिया. ठीक है. उसको कंफर्टेबल कर दिया. व्हेन द ग्लेशियर डिस्कवर द माउंड इन हिज वे, जैसे कि ये जो देख रहे हो सॉफ्ट ग्रासेस से. ओके. जो उन्होंने देखा तो वो ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया एंड फीलिंग वेल प्लीज्ड, तो वो बहुत ही खुश हो गया था. He put down the glass and sat himself down. तो वो भी बैठ गया और उस कांच को भी देखो, ये कांच जो वो लेकर जा रहा है तो वो भी उसने रख दिया.
That's better, he said. But his joy was not to last. After just a few minutes, the mound vanished. कुछ मतलब उसका जो आनंद था वो ज़्यादा देर के लिए नहीं था, क्योंकि कुछ देर बाद वो चला गया, माउंट चला गया, वैनिश हो चुका था. सो दैट पुअर ग्लेशियर फेल टू द ग्राउंड. तो वो जो ग्लेशियर था वो गिर गया और ग्लेशियर का जो ग्लास था वो भी 1000 पीसेस में टूट गया. द पुअर फेलो अरोज. तो बेचारा उठा फ्रॉम द ग्राउंड एंड लुक्ड अराउंड हिम, बट द माउंड ऑफ अर्थ हैड डिसअपियर्ड. जो माउंड था वो डिसअपियर्ड हो चुका था. द ग्लेशियर बिगैन टू वेल एंड ग्रो ऑन बिटरली. तो वो बहुत ही बुरी तरह से उसको बुरा लगा. ओ नो, माई फैमिली विल गो हंग्री, ही शाइड with heartfelt sorrow over his bad luck and looked in dismay at the glass shards scattered around him. How was he going to earn any money? तो उसने ये बोला कि अरे मेरे फैमिली तो एकदम भूखा रह जाएगा. ठीक है, तो बहुत ही दुख के साथ अब क्या करेगा वो. उसने देखा ग्लास को कि कितने पीसेस में वो टूट चुका है. वो अभी यही बोलता रहा कि मैं कैसे अभी कुछ पैसे कैसे मैं अर्न करूँगा. आफ्टर अ वाइल द ग्लेशियर स्टार्टेड वंस मोर ऑन हिज जर्नी. तो ग्लेशियर जाने लगा अपने रास्ते पर. ही वॉक्ड स्लोली विथ हिज हेड डाउन एंड फ्रॉन ऑन हिज फेस. एट दिस पॉइंट रूबेजल द मिस्चीवियस माउंटेन स्प्राइट quickly disguised himself as a traveler. तो ग्लेशियर जा ही रहा था अपने रास्ते पर, बहुत ही सैडली वो जा रहा था. तो तभी रूबेजल ने क्या किया, ट्रैवलर का डिस्गाइज किया. मतलब ट्रैवलर का जो मतलब रूप उन्होंने लिया और ग्लेशियर के सामने गए. ही वॉकड अप अ साइड पाथ एंड ग्रीटेड द ग्लेशियर. तो वो ऐसे ही मतलब जा रहा था और ग्लेशियर को ग्रीट किया. सो हेलो माय गुड मैन. द ग्लेशियर ट्राइड टू स्माइल बट हिज वरी एंड डिसअपॉइंटमेंट वाज प्लेन टू सी ऑन हिज फेस. सो उन्होंने ग्रीट किया बट ग्लेशियर स्माइल करने की कोशिश कर रहा था, पर उसका जो चिंता था, उसका जो डिसअपॉइंटमेंट था, तो वो उसके फेस में पूरा दिख रहा था. तो रूबेजल उसके साथ रूबेजल स्पोक टू हिम. रूबेजल उसके साथ बात किया. वाई डू यू लुक सैड ऑन दिस सनी डे? वॉट हैज़ गिवन यू सच ग्रेट सॉरो? ये सनी डे में इतना दुख में क्यों दिख रहे हो? तो क्या हुआ है, तुम्हारा दुख का कारण क्या है? ओके, सो टुडे वी गोना स्टॉप एंड नेक्स्ट डे वी स्टार्ट फ्रॉम द हेयर. ओके, द ग्लेशियर टोल्ड हिम. सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट. सो टेक केयर एंड गुड बाय स्टूडेंट्स एंड कीप learning. Okay.